ब्लैक बोर्ड में 4 तरीके के टेंस लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैं जाता हूँ, मैं जाता तो हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे कानपुर जाना है। तो जहाँ पर भी ता है, ती है, ते आता है, तो वहाँ पर ये जितने भी वाक्य हैं वो सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस में ता है अगर मिल जाता है, ता है, ती है, ते है मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को हम नहीं लगाते हैं, खाली जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब जब फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो इसके मतलब क्या होता है, हमें 2 चीज़ें देखनी है, सब्जेक्ट देखना है और उसके बाद में वर्ब देखना है। इनमें अगर ता है, ती है, ते है मिल जाए तो ये 2 चीज़ें देखना है, सब्जेक्ट और वर्ब। क्योंकि इसमें क्रिया नहीं लगती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डू और डज। तो हमको क्या देखना है कि सब्जेक्ट देखना है और वर्ब देखना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अभी तक ये हम मान के चलते थे कि सिंपल सेंटेंस ता है, ती है, ते है मिल जाएगा, तो वहाँ पर हम जो है हेल्पिंग वर्ब को नहीं यूज करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो इसका मतलब ता है, ती है, ते है आ गया, तो जाता हूँ का पूरा लिखते ये वर्ब हो गया और आई सब्जेक्ट हो गया। आई प्लूरल है और गो माने जाना, वो भी प्लूरल है, आई गो। क्या हो जाएगा, आई गो, मैं जाता हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमको देखना है, मेन वर्ब देखना है। ता है, ती है, दिया जाए तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन वहीं पे ये सेंटेंस आया था, मैं जाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ। अब यहाँ पर जाता तो हूँ यानी कि एक जोर पड़ गया है कि मैं जाता तो हूँ। अगर कोई हमसे कह रहा है तो हमको कह दिया मैं जाता तो हूँ, तो अब यहाँ पर तुमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। वैसे साधारण वर्ब में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन ये भी सिंपल सेंटेंस है, इसमें जो है तुमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। आई हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं डू और डज, डू और डज। डू प्लूरल के साथ में, डज सिंगुलर के साथ में। तो यहाँ पर आई है प्लूरल, तो यहाँ पर डू लगाएंगे। आई डू टू गो, आई डू टू गो। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गया और मेन वर्ब से पहले टू लग गया। अब वहीं पर आता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्लास में पढ़ना है। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे क्लास में पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। अब ना है आ गया, तो इसमें तुमको हैज और हैव लगाना है। क्या लगाना है, हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाना है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाना है, और हैज के बाद में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो ये हो जाएगा आई। अब आई के साथ में हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। इस तरीके से चौथा वाक्य, मुझे कानपुर जाना है, मुझे
कानपुर जाना है। मुझे कानपुर जाना है। तो अब मुझे कानपुर जाना है, ये सब देखो प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है कि या तो कार्य चालू हो या अभी अभी समाप्त हुआ हो, वो प्रेजेंट काल कहलाता है। तो कह रहा है मुझे कानपुर जाना है, बाद में जाएगा लेकिन तुरंत जाएगा। कैसे जाएगा? तुरंत जाएगा। तो इसमें मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है। तो अब क्या क्या लिख सकते हैं? आई हैव टू गो टू कानपुर। क्या लिख सकते हैं? आई हैव टू गो टू कानपुर। अब इसको इसी बात को हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इज एम आर का भी प्रयोग हो सकता है। किसका प्रयोग हो सकता है? इज एम आर। तो आई के साथ में एम आता है। आई एम टू गो टू कानपुर। तो आज सिंपल सेंटेंस में ता है तिये वाले में कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से कोई भी अगर करना है, हमको रिवीजन करना, बार बार लिखना है। इस तरीके के सेंटेंस अगर आते हैं तो उन्हें बार बार लिखना है, बार बार बोलना है। अगर बार बार लिखोगे, बार बार बोलोगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी और समझने में आने लगेगा।